75 की उम्र के बाद सम्मान लेकर पीछे हट जाना चाहिए। ये शब्द किसी विपक्षी नेता के नहीं, किसी बूढ़े कार्यकर्ता के भी नहीं, बल्कि बोले गए उस मन से जहां से कभी देश की सबसे बड़ी सत्ता को दिशा मिली थी। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तब उसका अर्थ यह होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने दो। ये बोले गए संघ प्रमुख मोहन भागवत के मुंह से और एक ही झटके में देश के राजनीति में सनसनी फैल गई, क्योंकि इस वक्त देश का सबसे ताकतवर नेता प्रधानमंत्री मोदी बस चंद हफ्तों में 75 वर्ष पूरे करने वाले हैं। अभी सवाल ये है कि मोहन भागवत ने ये क्यों कहा, किसके लिए कहा, इसका मतलब क्या निकाला जाए, या क्या ये सिर्फ सामाजिक सांस्कृतिक सोच थी, या फिर आने वाले चुनाव से पहले भाजपा के भीतर लीडरशिप के परिवर्तन की पहली घंटी। विपक्ष ने इस मौके को लपक लिया, और लपकना क्यों नहीं हो जब शिवसेना के संजय राउत बोले मोदी जी ने आडवाणी, जोशी, जसवंत सिंह जैसे 75 पार जो कि स्वास्थ्य के रूप से ठीक थे, रिटायर नहीं थे। अन्य पार्टियों में देखा जाए तो उनके समकक्ष कई नेता अभी भी चुनाव लड़ रहे हैं और भले विपक्ष में हैं, लेकिन अब उम्र की चूंकि सीमा जब आपने खुद तय की है और वो जो खुद की उम्र सीमा पार होने जा रही है, तो क्या उनका वो डायलॉग जो बार बार जनमानस में जनता के बीच में बोलते रहे, झोला उठाकर चल देंगे, क्या वो झोला उठाने वाले हैं? कांग्रेस बोली जो नियम दूसरों पर लागू किया क्या वो अपने पर भी लागू होता है? केजरीवाल ने तो सीधा सवाल किया, क्या भागवत जी का बयान मोदी जी को लेकर था? ऐसी टिप्पणी। अब देखिए, इसी पार्टी में एक समय था जब आडवाणी साहब को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया, और डाला ही नहीं गया बल्कि किनारे कर दिया गया। अब वही पार्टी एक नए मोड़ पर खड़ी है, जहां उनका सबसे बड़ा नेता 2002 से लेकर के 2025 या आज जब आपके सामने हम ये चर्चा कर रहे हैं, तो वो सत्ता में शीर्ष पदों पर है। और शीर्ष पदों पर क्यों ना हो, उनका खुद का अपना ये भरोसा है, उनका ये मानना है कि देश की आजादी के बाद भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस को छोड़कर कोई ऐसा दल जो स्वयं के बलबूते बहुमत में आया और इतनी बड़े मैंडेट उसको मिली, खाली केंद्र में नहीं बल्कि कई राज्यों में, जिसका नेतृत्व मैंने स्वयं किया। अब ये जो बदलाव की हवा चल रही है, बदलाव की बात है, आरएसएस इस बार क्या सत्तारूढ़ पार्टी को कोई नया संकेत दे रहा, या फिर ये बस एक संयोग है, एक साधारण बयान? मित्रों, लेकिन इतिहास गवाह है, संघ जब भी कुछ बोलता है तो बेवजह नहीं बोलता। और अगर 75 की लक्ष्मण रेखा सच में खिंच गई है, जिसका अनुपालन आपने देखा होगा, कभी किसी ने उस रेखा को तोड़ा नहीं, खासकर भारतीय जनता पार्टी को शीर्ष के नेता। शीर्ष में इसलिए कह रहा हूं कि एक समय था जब 2 सांसदों की पार्टी अगर 300 की पार की बात करती है और सरकार बनती है, तो अनुशासन की पार्टी कही जाने वाली डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी। एक समय था जब अटल, आडवाणी और जोशी की चर्चा सारे ब्रांड, सारे पोस्टर, सारे दीवालों पर, और यही नेता थे। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। मोहन भागवत जी का बयान 75 के बाद पीछे हटना चाहिए। नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान संघ प्रमुख भागवत ने यह बात कही कि 75 वर्ष की उम्र के बाद सम्मान मिलने पर पीछे हट जाना चाहिए। और संघ में प्रमुख पदों पर, वो चाहे शीर्ष में हो, चाहे राज्य स्तर पे हो, चाहे वो ब्लॉक स्तर पे हो, प्रचारक हैं, वो भी अपनी इच्छा ही जाहिर करते हैं, और वो इच्छा उनका अनुशासन या उनका ऑर्डर माना जाता रहा। उन्होंने यह विचार आरएसएस विचारक मरणोपरांत पिंगले का उल्लेख करते हुए रखा, और इस पर विपक्षी नेताओं की जो प्रतिक्रिया है, संजय राउत, शिवसेना, यूबीटी ने मोदी पे निशाना साधते हुए, मोदी जी ने आडवाणी, जोशी, जसवंत सिंह सभी वरिष्ठ जो 75 के बाद रिटायर कर दिए गए, और जब वो तो उन्होंने बात कही कि क्या वो पीछे हटने वाले हैं, क्या स्वयं से इस बात के, स्वयं के नियम को लागू करने वाले? दूसरी तरफ कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी का बयान दोहरे मापदंड को बताते हुए, जो उपदेश दूसरों पर लागू होता है क्या खुद पर लागू करेंगे? बिना अभ्यास का उपदेश देना खतरनाक है। अरविंद केजरीवाल, जो पिछले दिनों से आपको सुर्खियों में नहीं देख रहे, जब दिल्ली का चुनाव के बाद परिणाम में वो पंजाब के चुनाव के बाद या पंजाब के चुनाव में छुटपुट दिखे होंगे, लेकिन भागवत को पत्र लिखकर पूछा क्या ये नियम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी लागू होगा? बीजेपी ने 75 पार वाले उन वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार किया। अब मोदी जी का क्या होगा? बीजेपी का जवाबी रुख, बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों, नेताओं का कहना है भागवत जी का बयान किसी विशेष व्यक्ति को निशाना बनाकर नहीं था। अगर आरएसएस को कोई संदेश देना होता तो वो सीधे निजी तौर पर दिया जाता। मैं मित्रों यहाँ पर टोकना रोकना चाहूंगा, क्योंकि जब आरएसएस प्रमुख का बयान बिहार में आता है, गोरखपुर में आता है, तो उसमें बड़ी लंबी चर्चा होती है। और अगर उन्होंने 75 पार की बात सम्मानजनक पूर्वक कही तो इशारा किसकी ओर है? गृह मंत्री अमित शाह के पहले का बयान, बीजेपी संविधान में ऐसी कोई उम्र सीमा नहीं है, मोदी 2029
तक देश का नेतृत्व करेंगे। अब मोदी जी के लिए अमित शाह जी नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? विश्लेषकों और विशेषज्ञों की राय। डॉक्टर श्रीनिवास खंडेलवाल, पूर्व प्रोफेसर, नागपुर यूनिवर्सिटी। आरएसएस में रिटायरमेंट की कोई उम्र सीमा नहीं होती, बीजेपी में जरूर 75 वर्ष की सीमा का संकेत पहले दिया जा चुका है। तो बताना चाहूंगा ये संकेत ही नहीं दिया गया बल्कि रिटायर किया गया है। 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद जब 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ तो किन किन को टिकट उम्र की सीमा में नहीं दिया गया, ये आप सभी लोग जानते हैं। संदर्भ और पृष्ठभूमि मित्रों ये है कि नरेंद्र मोदी का जन्म 17 दिसंबर 1950, वे सितंबर 2025 में 75 वर्ष के हो जाएंगे। मोहन भागवत भी 2025 में 75 वर्ष के हो रहे हैं। बीजेपी ने पूर्व में एल के आडवाणी, डॉक्टर जोशी, शांता कुमार को उम्र के अधिकार के आधार पर इनको ना ही टिकट दिया, ना ही सक्रिय राजनीति में रखा, बल्कि उनको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। और मार्गदर्शक मंडल डालने में आप जानते हैं कि उनकी कहीं कोई राय, कहीं कोई शुमारी, बल्कि उनके जन्मदिन पर चले जाना, एक बुके दे देना, इससे ज्यादा तो हम लोगों ने विगत लंबे समय से इन तीनों लोगों को देखा नहीं। इनकी राय, इनकी शुमारी किसी मंचों पर, किसी प्रोग्राम में, किसी बैठकों में नहीं दिखी। ये बातें इसलिए हो रही कि जब आप राजनीति के ऊंचाइयों पर होते हैं, आप देश के प्रमुख पदों पर होते हैं, और जो समय सीमा या जो नियम आप तय करते हैं उस नियम का अनुपालन, एक बात बड़ी सीधी से कही गई है कि सामने वाले को मनवाने से पहले स्वयं को मानना चाहिए। ये कॉमन परसेप्शन आम आदमी की बात है, और आम आदमी में इस बात की चर्चा अभी नहीं है। 2024 के चुनाव परिणाम के बाद इस बात की चर्चा होने लगी थी कि मोदी जी प्रधानमंत्री तो बन रहे हैं, तो क्या बीच में प्रधानमंत्री पद छोड़ेंगे, और छोड़ेंगे तो उनके बाद कौन? लेकिन वहीं मोदी जी के समर्थक, भाजपा के वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी के बड़े कार्यकर्ता, वो चाहे हंसी के लहजे में कह रहे हों, चाहे वो तार्किक रूप से कह रहे हों, वही कहा करते थे कि भाई मोदी जी पे बात लागू नहीं होती। तो इन कयासों का जो बाजार है वो आम आदमी के कहने से, विपक्षी नेताओं के कहने से, केजरीवाल के और कांग्रेस के या शिवसेना के बयानों से नहीं, बल्कि इस पे जो सुर्खियां आई, इस पर जो सवाल हुए। और एक बात बड़ी है कि मोहन भागवत जी इधर राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के, राष्ट्रीय अध्यक्ष को चयन को लेकर के, ये बात को हम आपको सभी लोग जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। इधर 2014 के बाद अलग बात हो गई कि दो लोगों की इच्छा शक्ति पर उसका क्रियान्वयन या उसका चयन या उसका कार्यकाल बढ़ाया जाना। और नड्डा साहब बहुत लकी हैं, मैं लकी उनको इस बात लिए कहूंगा, बहुत भाग्यशाली हैं कि वो मंत्री भी हैं, राज्यसभा में सदन के नेता भी हैं, और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी। मुझे नहीं लगता कि भूतपूर्व, मतलब भूत में, पार्टी के गठन के बाद इन तीनों पदों पर कोई नेता रहा होगा। क्योंकि एक पद की बात भाजपा के सिद्धांत में, भाजपा के नेताओं में हमेशा रही कि एक व्यक्ति और एक पद। प्रदेश अध्यक्ष चुना जाना अभी बाकी है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि दोनों, ये तीनों चीजें कड़ी हैं। मोदी जी का 75 की उम्र, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुना जाना, और उत्तर प्रदेश में भी नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की चर्चा बड़ी जोरों पे है कि किस जाति का, किस बिरादरी का, किस समीकरण का, किस नेता को लेकर के आए, जिससे वो एक सामाजिक समरसता और बैलेंस पार्टी के अंदर बना रहे। भारतीय जनता पार्टी है, अंतिम समय, अंतिम दिन तक, अंतिम बद तक ये अपने पत्ते नहीं खोलती, तो इंतजार करना होगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अंतिम सप्ताह जुलाई या प्रथम सप्ताह अगस्त तक ये दोनों चीजें तय हो जाएंगी कि उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष कौन बन रहा है और देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बन रहा है। क्योंकि उसके बाद फिर समय कम बचा है। आज हम लोग अगर चर्चा 11 जुलाई पे ये बात कर रहे हैं, तो मात्र 2 माह है जब मोदी जी 75 पार होने जा रहे हैं। और मोहन भागवत के बयान के बाद चर्चाएं आम हो गई हैं, चर्चाएं क्रमशः चली रही हैं, पार्टी के भीतर, पार्टी के बाहर, संगठन के अंदर, संगठन के बाहर। कि अगर प्रमुख, संघ प्रमुख कोई बात करते हैं तो बहुत दूरंदेशी की बात करते हैं। तो देखना है कि विगत दिनों खट्टी मीठी लड़ाइयों के बाद, खट्टी मीठी बातों के बाद, मनमुटाव के बाद मोदी जी 75 के बाद किस स्थिति में होते हैं। 27 या 29 का चुनाव या बाकी अन्य राज्यों को चुनाव, या झोला उठा जाने की जो बात उनकी है वो, क्योंकि जो मायने उन्होंने, जो मापदंड उन्होंने खुद तय किया, क्या उसका पालन वो स्वयं करते हैं या करवाया जाता है।
और मित्रों एक बात जरूर याद रखनी चाहिए हमको आपकी कि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, 240 की सरकार है, गठबंधन की सरकार है। तो अब वो दो 14 और 19 वाला दम था वो भी मेरे ख्याल से मोदी जी में नहीं होना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस दम के बाद ही इस सत्ता के बाद या इस बड़े विजन और बड़े नंबर ऑफ सीट्स के बाद बहुत सारे नेताओं की जुबान और मन बंद रखा गया। पर अब मुझे लगता है कि जिस तरीके से बयानबाजी चालू है आगे नहीं बंद रखा जाएगा। पुनः यूनाइटेड भारत की इस मंच पे, इस चैनल पे आप सभी मित्रों का स्वागत भी है और आपका आभार भी है, धन्यवाद भी है, आपने अपना प्यार बनाए रख रहे हैं। अनुरोध होगा कि आप सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को देखें। हम ताजा खबरें, करंट खबरें देश और विदेश की आपके सामने लेकर आएंगे। मैं मनोज मिश्रा, धन्यवाद।